नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ यादव हूँ, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो हिप रिप्लेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं? हिप रिप्लेसमेंट का जो करने का कारण है, वो इंडिया में 3 मेन कारण होते हैं। पहला होता है कि हिप जॉइंट का जो बॉल होती है, वो उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस या उसमें ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाती है और वॉल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इसको बोलते हैं एवीएम। दूसरा होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो गठिया रोग होता है उसकी वजह से होता है। और तीसरा होता है कि कोई फ्रैक्चर हो जाए। तो ये 3 कॉमन कॉजेज है हिप रिप्लेसमेंट का। अब हिप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए? सबसे पहले हिप में पेन होना चाहिए। पेन इतना होना चाहिए कि आपको रोज पेन किलर खाना पड़ रहा है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया है, आप एक्टिविटीज कम हो गई है, आपका लिम्फ ज्यादा है, आपकी लेग शॉर्ट हो गई है। बट पेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके हिप में पेन है तो फिर हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए। उसके पहले हम लोग एक्सरे करके देखते हैं कि आपका हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है, आपके हिप में कितनी कितनी अर्थराइटिस है, कितना डैमेज हुआ है। और ब्लड टेस्ट करके और आपका बॉडी का चेकअप करके भी देखते हैं कि आप ऑपरेशन के लिए फिट है या नहीं है। इनकेस आप फिट हैं और आपको ऑपरेशन करके बेनिफिट मिलेगा तो फिर ये ऑपरेशन करना चाहिए। सब दूसरा सवाल ये है कि जो हिप रिप्लेसमेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए। वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है। हिप रिप्लेसमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक सीमेंटेड, मतलब उसको सीमेंट से फिक्स करते हैं। दूसरा होता है अनसीमेंटेड, जो विदाउट सीमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बोन क्वालिटी कैसी है। फिक्सेशन अच्छा होना चाहिए, या सीमेंटेड हो या अनसीमेंटेड हो। दूसरा एक कंफ्यूजन होता है, पेशेंट बोलते हैं कि आप सेरेमिक करेंगे या मेटल करेंगे या प्लास्टिक करेंगे। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। ये आपको एक एक्सपीरियंस सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो ऐसा ज्वाइंट चूज करे जिससे आपको मैक्सिमम लाइफ मिले। मैक्सिमम लाइफ में 15 टू 20 ईयर्स ये ज्वाइंट चलना चाहिए। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। यही ध्यान रखना है कि जो जॉइंट यूज हो रहा है वो एक यूएस एफडी अप्रूव्ड हो और लास्ट 10 इयर्स में उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट अच्छे हो। ये हमको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये ऑपरेशन के बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सब रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हैं। आप ऑपरेशन के बाद 18-20 इंच के नीचे बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। आप फ्लोर पे बैठेंगे तो हो सकता है वो बॉल आपका डिसलोकेट हो जाए। तो फ्लोर पे बैठना एक्टिविटी हिप रिप्लेसमेंट के बाद पॉसिबल नहीं है। इंडियन टॉयलेट आप नहीं यूज कर सकते, आपको हमेशा कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। आप ड्राइव कर सकते हैं, साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रैकिंग कर सकते हैं, सब अपना नॉर्मल ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन फिर हम लोग बोलते हैं कि आप रनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रनिंग करेंगे तो आपका ज्वाइंट जल्दी खराब होगा। बाकी जो आप रेगुलर एक्टिविटीज हैं आप सारी कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग ऑपरेशन के पहले भी बताते हैं कि आपको ये, आप ऑपरेशन के बाद डूज एंड डोंट्स बोलते हैं कि ये आप करना है और ये नहीं करना है। और लास्ट में ये है कि हिप रिप्लेसमेंट का जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपका सर्जन जो आप सिलेक्शन करते हैं, नंबर 1 होता है सर्जन सिलेक्शन। वो एक्सपीरियंस सर्जन होना चाहिए जो हिप रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है, जिसको हिप रिप्लेसमेंट का टेक्निकल सारा नॉलेज है। नंबर 2, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल है, उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर वगैरह इसको बोलते हैं, लैमिनर फ्लो या हीफा फिल्टर होता है, और स्पेशल टाइप के ऑपरेशन थिएटर होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और तीसरा, वही हॉस्पिटल में आईसीयू बैकअप होना चाहिए कि इनके कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। और फोर्थ है, जो भी इम्प्लांट चूज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट, यूएस एफडीए इम्प्लांट चूज करना चाहिए। देखिए, शुरू में जो इम्प्लांट का जो प्राइस है वो हो सकता है आपको 25 या 50 हजार का डिफरेंस हो, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट आप लेके आपको ज्यादा से ज्यादा चलेगा 15 साल या 20 साल, वो ज्यादा अच्छा होता है। आप लो क्वालिटी इम्प्लांट यूज करेंगे और वो 7-8 साल में फेल हो जाए तो उसका रिवीजन बहुत महंगा पड़ता है और वो एक्सपेंसिव ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप फेसबुक पे आप हमको
को मैसेज कर सकते हैं, अपोलो कॉल सेंटर में भी कॉल कर सकते हैं।